लगता है कि आपका बॉयफ्रेंड पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है और वो बदल गया है, क्या वो आपको समय नहीं दे रहा है? इस वीडियो में हम बताएंगे ऐसे संकेत जिसे आप समझ सकते हैं कहीं रिश्तों में धोखा तो नहीं हो रहा है। साथ ही जानेंगे कि बिना समझे जल्दबाजी में जो फैसला हमने किया है क्या वो सही है। इस चीज को समझने के लिए आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, हेलो, मैं हूँ कोच मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आपका बॉयफ्रेंड पहले जैसा नहीं रहा, पहले जैसा व्यवहार नहीं कर रहा है और अचानक से बदलाव आ गया है? अगर है तो यह वीडियो आपके लिए है। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो में आपको बने रहना है शुरू से अंत तक और मैं आपको इस वीडियो में एक एक ऐसी बातें बताऊंगी जिससे कि आप समझ सकते हैं कि आपके लाइफ में क्या हो रहा। लेकिन याद रखें, सिर्फ एक दो बातों के आधार पर किसी पर धोखा देने का आरोप नहीं लगाना चाहिए। पहले पूरी तरह से समझो और जानकारी प्राप्त करो, तब जाके आप उस पे धोखे का आरोप लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करें और वीडियो में पूरी तरह से बने रहिए, वरना आप नहीं समझ पाएंगे कि आपका बॉयफ्रेंड आपको धोखा दे रहा है या सही है। समझ गए? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने उन साथियों दोस्तों के साथ शेयर करना जो इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला संकेत, वह आपसे पहले की तरह खुलकर बात नहीं करता है और आपकी बातों से लगातार बचने लगता है। जैसे कि पहला संकेत ये, मैं आपको हर एक संकेत के बारे में बताऊंगी, 7 संकेत के बारे में ऐसा बताऊंगी कि जो आपको ध्यान से सुनिएगा और वीडियो में पूरी तरह से बने रहिए। जैसे मैंने कहा, पहला संकेत, वह आपसे किसी तरह की खुलकर बात भी नहीं करेंगे और आपके बातों से बचते रहेंगे लगातार, और वो हमेशा आपको थोड़ा थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। ये बात आप जरूर देखना। समझ गए? उसके बाद मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, थोड़ा सा सोच समझ के विचार करें। और दूसरा संकेत, अचानक अपने फोन को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क रहने लगते हैं और हर चीज आपसे छुपाने लगता है। मतलब कि वो अपने फ़ोन को हमेशा ही आपसे कोशिश करेंगे और उनका ध्यान हमेशा फ़ोन पे रहता है और आपसे छुपाने की कोशिश करेंगे, कहीं आप उनके फ़ोन को तो देख तो नहीं रहे हैं। समझ गए? ये वो ज़रूर करेंगे। और उसका तीसरा संकेत, आपके साथ समय बिताने के बजाय हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाने लगता है, या कुछ काम का बहाना, किसी दोस्त के कॉल का, मैसेज का, ऑफिस का, या अपनी कुछ बीमारी का, थकान का, या कोई ना कोई अपने किसी न किसी काम का वो बहाना करेंगे। ये आप जरूर ध्यान देना। नुकुर मुकुर करेंगे, वो आपके साथ समय नहीं बिताएंगे। पहले वो आपके साथ समय बिताते थे, ज़्यादा टाइम रहते थे, समय बिताने की कोशिश करते, अब वो पहले जैसा नहीं करेंगे। समझ गए? ये बात आप जरूर ध्यान देना। उसके बाद जब चौथी बात में, वो आप उनके व्यवहार में बिना किसी स्पष्ट वजह के बड़ा बदलाव आ जाता है। कुछ कारण नहीं, मतलब इतना चंचलपना आता है, आपसे कटे-कटे से रहना, आपको टाइम नहीं देना, अपने फ़ोन को छुपाना, अपने फ़ोन को आपसे दूर रखना, अगर मिलते भी हैं तो आपसे नज़रें मिला के बात ना करना, पूरी तरह से वो आपको इग्नोर करने लगते हैं। इस बात को आप ज़रूर ध्यान देना कि वो इस तरह से क्यों कर रहे हैं। ये चौथा संकेत होता है कि जो जानबूझ के ही करते हैं ताकि आप उनसे दूर जा सको। समझ गए? और पांचवा संकेत में यह है कि वह आपकी भावनाओं के पहले जैसी कोई कद्र नहीं करता है और परवाह नहीं करता है, हर बात पर टाल मटोल करता रहता है। समझ गए? जैसे आप कहेंगे शॉपिंग चलो तो बहाना कर देता है, आप कहोगे चलो थोड़ी देर हम लोग
इधर उधर घूमते हैं, पार्टी एंजॉय करते हैं, कुछ भी लॉन्ग ड्राइव पे चले, डिनर चले, लंच चले, कहीं घूमने चले दूर, तो किसी ना किसी से टाल मटोल, काम का बहाना, घर की प्रॉब्लम और मनी प्रॉब्लम या फिर सेहत में या थकाव, ऐसे वैसे नुकुर मुकुर वो करते रहते हैं और टालते रहते हैं। समझ गए? और ये सब बातों को आप बिल्कुल ध्यान दो और ध्यान रखें। समझ गए? ये हो गए आपकी 5वीं बातें। और मैं आपको छठी ये बात कहना चाहूँगी, ध्यान रखें इस संकेतों का मतलब, इन संकेतों का मतलब हमेशा धोखा नहीं होता है। समझ रहे ना? इन संकेत जैसे अगर उनके लाइफ में इस तरह से बदलाव, और जैसे मैंने आपको 5वें पॉइंट में बताया, छठे में भी बताया, तो अगर ये आपको मैं छठे में ये बता रही हूँ कि इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि इन संकेतों का मतलब हमेशा धोखा नहीं होता। कभी कभी काम का तनाव, व्यवहार समस्या या अन्य कारण भी व्यवहार बदल सकता है। इसीलिए किसी पे भी जब ऐसा होता है तो कोई भी आप किसी बिन कारण सही से जाने हुए, जब तक इन कारणों को आप सही से पता न लगाओ, तो समझ गए ना आप, उन पर आप बिल्कुल लांछन नहीं लगा सकते हैं जब तक आप बिल्कुल सही इन कारणों का पता लगाओ। समझ गए? इन कारणों का पता लगाने पर पहुंचने से पहले खुलकर और शांतिपूर्वक बातचीत कर ले। कि आप जैसे उस पर शक कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा करने से पहले, शक करने से पहले, समझ गए, पहले इन कारणों का आप अच्छे से पता करो, आप उनसे खुलकर बात करो कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। समझ गए ना? अगर आप उनसे खुलकर ये बात करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। प्यार से, शांति से, आराम से बैठकर आप उनसे ये पूछो कि क्या आपको ऐसे क्या प्रॉब्लम हो रही है जो आप इस तरह से कर रहे हैं। और आप हमेशा बिना किसी कारण जाने हुए किसी भी इंसान पर, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो या आपकी हस्बैंड हो, मंगेतर हो, है ना, जल्दबाजी में आरोप लगाने के कारण हमारी लाइफ बदल सकती है। बिन समझदारी किए हुए कोई भी लाइफ का डिसीजन खराब हो सकता है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान देना और ध्यान रखना कि वो आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। समझ गए ना? और छठी बात तो ये होगी। 7वीं बात में आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पहले उनसे अच्छे से बैठकर बात करो, प्यार से कारण जानने की कोशिश करो। उसके बाद ही आप कोई फैसला लेना कि वो आपका बॉयफ्रेंड, आपका हस्बैंड, आपका मंगेतर, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी मंगेतर, आपकी पत्नी, समझ गए, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अचानक से इस तरह से जब व्यवहार में तनाव आया है तो किस कारण आया है, इसका कोई भी रीजन हो सकता है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है? अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो और बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को आप शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोग साबित होगा। और लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को भी फॉलो करो। समझ गए ना? और कमेंट करना ना भूलना, फॉलो करना ना भूलना। धन्यवाद। दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और कोई भी फैसला लेने से पहले आप अपने पार्टनर को अच्छे से पूछो, उससे जानो कि ऐसा आप क्यों कर रहे हो। कई रीजन होते, जरूरी नहीं है कि हमारा पार्टनर हमें धोखा दे रहा है। काम का तनाव हो सकता है, फैमिली का कोई ऐसा प्रेशर हो सकता है, माँ बाप, या कभी कभी लाइफ में हमारा बिजनेस जैसे नहीं चलता है, डल आ जाता, नुकसान होता है, उसके वजह से भी होता है। या फिर कभी जो जॉब में होते हैं, जॉब में कोई प्रॉब्लम होती है, समझ गए, उसमें भी होता है। चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे सरकारी हो, या तो फिर बिजनेस हो। इंसान के लाइफ में बहुत सारे ऐसे तनाव होते हैं। समझ गए ना आप? और ये बात जरूर ध्यान रखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलना और फॉलो करना भी ना भूलना। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा।